और जयपुर में हत्या की वारदात का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी मंगल सिंह, दीपक, नरेंद्र सिंह लोमड़ी, निर्मल खटीक को गिरफ्तार किया गया है। मंगल सिंह सांगानेर थाने का हिस्ट्री शीटर है। नरेंद्र सिंह लोमड़ी सांगानेर सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। तो आरोपियों ने विजय कुमार सेन की जहरीला पदार्थ मिलाकर उसकी हत्या की थी और हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश हुई थी। 11 जुलाई को बेंगलुरु से विजय जयपुर आया था। नरेंद्र सिंह और मंगल सिंह विजय को अपने साथ घुमाने ले गए, तो बीच में विजय की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी गई। दीपक और निर्मल ने शव को ठिकाने लगाने में मदद की। सांगानेर सदर थाना प्रभारी पूनम चौधरी ने ये पूरी कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र का रुख करते हैं। यादवेंद्र, बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। ये 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। किस तरीके से कार्रवाई की गई और ये मामला क्या था? मैं आपको बता दूं कि सांगानेर सदर थाना इलाके की घटना है। बेंगलोर से सैलून चलाने वाला एक शख्स विजय कुमार सिंह जयपुर आया हुआ था 11 तारीख को, और 14 तारीख को शख्स मंगल सिंह और उसके एक अन्य दोस्त नरेंद्र सिंह लोमड़ी के साथ घूमने के लिए चला गया था। चारों ने शराब पी, नशा किया और इसी नशे के दौरान इन चारों ने अत्यधिक नशा जो कि विजय सेन को करा दिया था और विश्वास फैला दिया, जिसके चलते विजय सेन की जो है मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवादी से जो भाई या मुकेश की ओर से मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि मंगल सिंह और जो नरेंद्र सिंह जो था वो उसके भाई विजय को घुमाने के लिए लेके गया। उन्होंने नशा किया और ज्यादा नशा उन्होंने कहा दिया, जिससे उसके भाई की मौत हो गई। इस घटना क्रम के बाद में सांगानेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए चारों को देर रात करीब 11:30-12 बजे के आसपास जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब इनके रिकॉर्ड को खंगाला गया, मंगल सिंह और नरेंद्र सिंह और इसके अलावा जो अन्य जो 2 लोग और पकड़े गए हैं, दीपक और साथ में निर्मल, दीपक और निर्मल ने तो शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी ताकि किसी को पता न चल सके। इसके अलावा जो दोनों जो शख्स हैं मंगल सिंह और नरेंद्र सिंह लोमड़ी, इनके खिलाफ विभिन्न तरह के करीब 2 से 3 दर्जन चोरी के और अन्य आपराधिक धाराओं के मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। करीब 30 से 35 मुकदमे दोनों के खिलाफ दर्ज है। मंगल सिंह तो सांगानेर थाने का हिस्ट्री शीटर है, वहीं नरेंद्र सिंह उर्फ लोमड़ी ये शख्स जो है सांगानेर सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें निर्मल खटीक भी और साथ में दीपक और दीपू भी है। इन दोनों ने मदद की थी शव को ठिकाने लगाने में, क्योंकि अगर कोई ऐसा घटनाक्रम होता तो उनको सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना दिए बगैर विजय सेन के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। तो ऐसे में पुलिस ने इन मृतक के भाई मुकेश को मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे यहाँ पर कड़ी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक बात और निकल करके सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि 13 तारीख को ही अभी जो मंगल सिंह जो है उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। वो भी अत्यधिक डोज देने की वजह से मौत हुई थी, संदिग्ध मौत हुई थी इसकी। लेकिन इसी दौरान ये शख्स जो है इससे पहले 3 महीने की सजा काट करके ये शख्स मंगल सिंह और नरेंद्र सिंह जो है जेल से बाहर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वापस से उन्होंने इस तरह के कृत्य को कारित किया, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब सांगानेर सदर थाना पुलिस की जो टीम है, खुद पूनम चौधरी जो SHO है, वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और पता लगाने में जुटी है इस प्रकरण में और किस तरह की भूमिका बेसिकली रही थी। लेकिन मौत के पीछे की वजह सिर्फ यही है कि अत्यधिक डोज इसको दिया गया था, अत्यधिक नशा अत्यधिक करवाया गया था। पहले तो शराब पी, उसके बाद नशा करवाया गया और जिसके चलते जब ज्यादा नशा हुआ तो उसी के चलते इसकी मौत हो गई थी। लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए यानी तथ्यों को छुपाया गया और गुमराह किया गया, उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। उस पूरे मामले में इन दोनों ने अपने दोस्त दीपू और इसके अलावा जो एक अन्य शख्स है दीपू के साथ इन लोगों ने मदद करी और इन लोगों ने तथ्यों को छुपाया। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यादवेंद्र, लेकिन ये कहना ठीक होगा कि ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में ये पूरा जो सिनेरियो है ये हुआ था, उसको जहरीला पदार्थ खिलाना पिलाना, उसका सेवन ज्यादा हुआ, लेकिन ये हुआ क्यों था? और इन जो 4 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने, इन 4 बदमाशों का आपस में क्या कनेक्शन था? चारों आपस में दोस्त है। कनेक्शन की बात करें तो चारों दोस्त है, 2 तो जेल से बाहर ही आए हैं कुछ दिन पहले ही।
और जेल से बाहर आने के बाद 3 महीने पहले जेल से बाहर आए हैं। उसके बाद 13 तारीख को तो उसकी पत्नी की डेथ हो गई मंगल सिंह की। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे, लेकिन कनेक्शन तो सीधे तौर पर है, लेकिन प्लानिंग नहीं कहेंगे इसको। ये इतना जरूर है कि 11 तारीख को जब मृतक जो विजय था वो बेंगलुरु से यहाँ आया था और ये घूमने के लिए चले गए, तो वहां पर नशा कराया गया, वहां पर नशा अत्यधिक कराया गया, विषाक्त खिलाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है और इसी के मकसद से चारों को जो है गिरफ्तार किया गया। दो ने तो भूमि का बहस हो जाने के बाद विजय की जब बहस हो गई थी, उसके बाद इस डेड बॉडी को थाने लगाने की कोशिश की और ये सोचा कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपराध छुप नहीं सकता, अपराधी छुप नहीं सकते। अगर कोई भी क्लू अगर ऐसा रहता है, वो कहीं ना अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाता है और आपके पीछे पहुंचाता है। यहाँ पर भी यही हुआ है। ये अपराध की प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने जिस तरीके से विजय सैन की मौत हुई है, हालांकि हम कह सकते हैं गैर इरादा हत्या के मामले में, जो कि अपन पूर्व आईपीसी की बात करें और अभी तो नई बीएनएस के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन दर्ज हुआ है। लेकिन जो हम पुराने मुकदमे की धाराओं की बात करें, आईपीसी की बात करें, भारत संविधान की बात करें, तो 304 एक जो हम कहते हैं गैर इरादा हत्या, उन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो तथ्य छुपाए वो एक सबसे बड़ा जुर्म है। अगर इनके साथ किसी साथी के साथ ऐसा हुआ है, ओवरडोज हुआ है या उनको अत्यधिक नशा कराया है, उसकी मौत हो गई है, तो इनको सबसे पहले उसके परिवार को सूचित करना चाहिए था या उसके या फिर पुलिस को सूचित करना चाहिए था। लेकिन ये करने की बजाय उन्होंने तथ्य को छुपाया। उन्होंने सोचा कि हम पकड़े जाएंगे या कुछ ऐसा कृत्य सामने आ जाएगा, तो ऐसे में इन्होंने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिक क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ देता। और यही हुआ, एक क्लू था, उसी क्लू के बूते पर पुलिस ने इन को पकड़ा और जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके बाद इन सभी को हवालात के पीछे पहुंचा दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र, ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे समाचार प्लस संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।